हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर के आया है जिसको आप इंटर्नशिप भी कह सकते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी। ठीक है, इस नाम से ये वेरियस कैटेगरी के लिए 54 डेज का ऑलमोस्ट 2 मंथ का जो है प्रोग्राम लेकर के आया है। ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर कोर्सेज हैं। ठीक है, जस्ट वेट, ओपनिंग द पेज। यहाँ पे वेरियस करीब 4 ट्रेनिंग प्रोग्राम है 54 डेज के। उसमें आपका कुछ जो है थोड़ा सा ऑनलाइन है और थोड़ा पार्ट उसका ऑफलाइन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एक है आपका वेयर हाउसिंग ट्रेनिंग, फिर आपका डिलीवरी एसोसिएट, फिर आ जाता है ईडैब यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, फिर आता है होलसेल ऑपरेशंस एसोसिएट। तो आप इनमें से इन तीनों में से जो भी सेलेक्ट करना चाहें उसमें आप जा सकते हो। और ईडैब जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इसको मैंने ओपन करके देखा तो ये इन्होंने जो हियरिंग और स्पीच की जिनको दिक्कत होती है, सुनने की और बोलने की जिन्हें दिक्कतें हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, और बाकी ये आपका वेयर हाउस ट्रेनिंग मॉड्यूल है। ठीक है, और यहाँ पे अबाउट द प्रोग्राम है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर डिलीवरी एसोसिएट का है, ये भी डिटेल्स आपकी दी हुई, ये आप देख लीजिएगा। फिर आता है होलसेल ऑपरेशन एसोसिएट, ये भी आप देख सकते हैं। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप उस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का देखिए, यहाँ सारी चीज़ें ऊपर लाइन से है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। वेट, ओके, ये देखिए वेयर हाउस रजिस्ट्रेशन लिंक, डिलीवरी एसोसिएट रजिस्ट्रेशन लिंक, ईडैब रजिस्ट्रेशन लिंक, होलसेल रजिस्ट्रेशन लिंक। ठीक है, अब इनका जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया था कुछ 52 डेज के हैं, कुछ 54 डेज के हैं। ठीक है, ये आपके करीब करीब 2 महीने तक के आपके ट्रेनिंग होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा चलिए देख लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपका जो आपका जो ये देखिए, ये पहले मैं आपको लोकेशंस दिखा दूं उसके बाद में बात करती हूँ किन किन लोकेशन के लिए ये हायरिंग हो रही है, किन किन लोकेशंस के लिए ये ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। ठीक है, लोकेशन फॉर द इंटर्नशिप्स। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये पूरा पैन इंडिया के लिए ये इंटर्नशिप लेकर के आए हैं, बट उसकी कुछ खास सिटीज़ के लिए, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कंबाइंड आपका प्रोग्राम रहने वाला है। तो ये देखिए सारी सिटीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है कि ऑफलाइन वो स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो कुछ खास जो सिटीज़ है, जो बड़ी सिटीज़ है, ठीक है, वहाँ के लिए अभी ये लेकर के आए। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया के लिए भी है, साउथ के लिए भी है, वेस्ट के लिए भी है और ईस्ट के लिए भी है। तो देखिए नॉर्थ के लिए है आपका लखनऊ है, झज्जर है, लुधियाना, याकूबपुर, गुड़गांव, नोएडा, बल्लभगढ़, फारुख नगर एंड धारूहेरा, रिवारी, हरियाणा। ठीक, तो ये हो गया आपका नॉर्थ इंडिया का। फिर साउथ इंडिया के लिए आ जाता है आपका बेंगलोर है, पतनचेरू है, मालूर है, फिर आता है विजयवाड़ा, नारसापुरा, होसूर, आलमाथी, धारवाड़, येला माछली, कोयम्बटूर, नेला मांगला। ये साउथ इंडियन आपकी जो सिटीज़ हैं वो है। फिर वेस्ट इंडिया के लिए आ जाता है मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, रिनेसेंस, भिवाड़ी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, भिवांडी, ओके, रिनेसेंस वेस्ट खाली दे रखा है, जहाँ का भी हो ये। ठीक है, फिर आता है सैधाम, फिर आता है पुणे, पांडुरंग, फिर आता है इंदौर। ठीक है, तो ये लोकेशन है आपकी वेस्ट इंडिया की। ठीक है, फिर आता है ईस्ट इंडिया में आता है हारिंघाता, वेस्ट बंगाल, संक्रेल, वेस्ट बंगाल, कटक, उड़ीसा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पटना, बिहार, गुवाहाटी, असम, फिर उलूबीरिया, वेस्ट बंगाल। तो मोस्टली जो है वो वेस्ट बंगाल का है, और बिहार, छत्तीसगढ़, ये सारी चीज़, उड़ीसा। तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के लिए ये हायरिंग हो रही है, बट कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ के लिए हो रही है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में ही ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि ये लखनऊ और नोएडा और गुड़गांव, इन सारी चीज़ों में, इन सब जगह पे हो रही है। ठीक है, तो ये लोकेशंस क्लियर आपकी हो गई कि कहाँ पे होने वाली है। ठीक है,
और चलिए देख लेते हैं इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताएं क्या है इसमें। आप इसको नीचे स्क्रॉल करते जाइए, पहले होम पेज पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है आपका जो क्वेश्चन आंसर जो रहता है उसको आप स्टडी कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। रुकिए, ये आपका आ जाता है, ओके जस्ट वेट, ये लोकेशंस वगैरह हो गई। होम पेज पे आइएगा, देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसको स्क्रॉल करते जाइए, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस पे आप जाइएगा तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, 10th प्लस ITI डिप्लोमा और 12th, ठीक है, ये होने चाहिए। आई एम परस्यूइंग माई 12th, ये देखिए क्वेश्चंस वगैरह हैं। चलिए इसको मैं पहले आगे बढ़ती हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप सेक्शन वाइज पूरा ओपन करके देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें हैं। हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर द प्री असेसमेंट, तो यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि वेबसाइट पर इन्होंने कुछ सिलेबस टाइप दे रखा है, उसको आप देख करके आप तैयारी कर सकते हैं। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट टू ज्वाइन द प्रोग्राम, तो आपको क्या होना चाहिए इसमें, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है, इसको आप ध्यान से देखिए। स्मार्टफोन विद बेसिक स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन प्लस आपका गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट प्लस पासपोर्ट साइज फोटो, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डबल, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया ये ऑफलाइन भी होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ऑफ 10th प्लस ITI डिप्लोमा और 12th, मतलब या तो आप 12th हो या तो 10th के बाद आपने कोई डिप्लोमा किया हो या ITI किया हो। एज आपकी 18 से 57 है, तो मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 18 से ऊपर जो कि जितने भी हैं और 57 से पहले जितने हैं वो सब एलिजिबल हैं। तो बहुत ही अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। जिनको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है और जिनकी एज ज़्यादा हो गई है उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और जो यंगस्टर्स हैं अभी 18 साल के, अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कहीं काम नहीं मिल रहा बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं है उनको, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ आपका लगेगा। फिर है अवेलेबिलिटी टू अपीयर फॉर OJT in any location from the list locations which are mentioned in the portal. Final confirmation will be communicated by the trainer or facilitator following the successful completion of digital training. इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। अवेलेबिलिटी ऑफ अपीयर फॉर OJT in any location from the list of locations which are mentioned in the portal. तो फाइनल कंफर्मेशन विल बी कम्युनिकेटेड बाय द ट्रेनर और फैसिलिटेटर। तो देखिए पहले आपका डिजिटल ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो फॉलोइंग द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द डिजिटल लर्निंग, तो आपकी जो डिजिटल ट्रेनिंग होगी उसके साथ साथ आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, ठीक है। किन लोकेशंस में, उन लोकेशंस में जिनको मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है। ओके, अब आ जाता है इज़ देयर एनी स्पेसिफिक एज लिमिट, तो वो मैंने आपको दिखा ही दिया है, 18 से 57, ठीक है। आई एम परस्यूइंग 12th, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओ मैम, कितनी बार ये लोग एक ही चीज़ को पूछते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, सिलेक्शन रिलेटेड, प्रोग्राम ओवरव्यू रिलेटेड, तो देखिए प्रोग्राम ओवरव्यू रिलेटेड इसको भी आप ज़रूर से ओपन कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको चीज़ें दिख जाएगी, जैसे कि विल आई गेट एम्प्लॉयड विद फ्लिपकार्ट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, तो यहाँ पे है एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रोल एंड योर चॉइस टू वर्क विद फ्लिपकार्ट। तो आपको पहले वो ट्रेनिंग करेंगे और जो भी आप सेलेक्ट करते हो पोस्ट, वहाँ वो पोस्ट अगर अवेलेबल है तब आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे आपको श्योरिटी नहीं दे रहे हैं
कि अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो उसके बाद आपकी जॉब लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा ट्रेनर से, ठीक है, कि क्या ये श्योरिटी है कि मैं ट्रेनिंग करूँ उसके तुरंत बाद मेरी जॉब कंटिन्यू होगी, या मैं ट्रेनिंग करके बैठा रहूँ कि आप क्या कहते हैं वैकेंसी आउट करो तब मैं अप्लाई करूँ। ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। विल दिस प्रोग्राम बी कम्प्लीटली ऑफलाइन? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, नो, योर डिजिटल ट्रेनिंग पीरियड विल डिपेंड ऑन द मॉड्यूल सेलेक्शन एंड द 45 days of OGT period remains the same irrespective of module selection। तो देखिए यहाँ पे 45 जो दिन की जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी ऑफलाइन होगी और इसके अलावा जो है वो ऑनलाइन होगी। ओके, और आपकी जो डिजिटल ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो आपके कोर्स पर डिपेंड करता है कितने दिन डिजिटल होगी और बाकी कितनी आपकी ऑफलाइन होगी, ठीक है। अब जाता है व्हाट वुड बी माई स्टाइपेंड अमाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो एज पर द स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेज पॉलिसी, ठीक है, मिनिमम वेज पॉलिसी जो स्टेट गवर्नमेंट की है उतना आपका कम से कम रहेगा स्टाइपेंड। तो इन्होंने इनडायरेक्टली कहा है, वो आप सर्च कीजिए कि मिनिमम वेज पॉलिसी के अकॉर्डिंगली कितनी, जितना मुझे लग रहा है शायद वो 16-17 ऐसे करके है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। कभी मुझे सडनली से मैंने देखा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसको सर्च करके तब आपको बताती, बट जितना मुझे पता है 15 से 20 के बीच की रेंज है कुछ, ठीक है। आई थिंक 16-17-18 ऐसे कुछ होगी, तो उतना आपको ये पे करेंगे। तो वो भी अच्छा है, अगर ये ट्रेनिंग के बाद ये अगर 16,000 भी अगर आपको श्योरिटी देते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कैन आई चूज टाइमिंग्स फॉर द प्रोग्राम? नो, ठीक है, आप टाइमिंग नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। इनका एक खास टाइमिंग होगी कोर्स की, उसी समय आपको क्या कहते हैं अटेंड करना होगा क्लासेस, ठीक है। वेयर कैन आई गो फॉर हेल्प इफ आई फेस एनी इशू? तो आपके जो ट्रेनर है उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। व्हाट डज OJT स्टैंड फॉर? OJT स्टैंड फॉर ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, जो आपके जॉब के पर्पज से जो ट्रेनिंग होती है। व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम? जैसे मैंने आपको बताया था, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, वेयर हाउसिंग का होगा टोटल 54 डेज का, जिसमें 9 डेज ऑफ डिजिटल लर्निंग प्लस 45 डेज OGT मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग। जैसे कि आप प्रैक्टिकल समझ लो कि 9 डेज का आपका थियरी है और 45 डेज की ट्रेनिंग है, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल है। फिर आ जाता है आपका डिलीवरी एसोसिएट, 54 डेज का ये प्रोग्राम है जिसमें 7 दिन की आपकी डिजिटल ट्रेनिंग है, फिर 45 डेज का OGT है, ठीक है। होलसेल ऑपरेशंस एसोसिएट, टोटल 54 डेज का है, 9 डेज का आपका डिजिटल ट्रेनिंग है प्लस आपका 45 डेज का OGT है। OGT यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। अब जाता है EDAP जो कि फिजिकली अनफिट लोगों के लिए है, जिनको हियरिंग और लिसनिंग में दिक्कत है। टोटल 53 डेज का प्रोग्राम है, 8 डेज का डिजिटल लर्निंग है और 45 डेज का OGT है, ठीक है। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब जाता है what are the courses included Flipkart supply chain operations academy, okay, warehouse delivery associate, होलसेल ऑपरेशन एसोसिएट ईडर। तो रिपीटेडली चीज़ें दी हुई है, आप देख लीजिएगा, बट ये सेक्शन आप ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन एंड आंसर वाला। तो आपके क्वेश्चन आंसर यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये है सेक्शन सारे दिए हुए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन का है, सिलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, पोस्ट ज्वाइनिंग रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये है यहाँ पे भी जो जितने भी आपके डाउट्स होने हैं वो भी आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं, मैं कितना आपको ओपन कर करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये आपका है पोस्ट ज्वाइनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, प्रोग्राम ओवरव्यू हो गया, सिलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया। सिलेक्शन रिलेटेड में मैंने आपको बताया कि ये आपका एक मॉक टेस्ट लेंगे, ठीक है, और मॉक टेस्ट के लिए इन्होंने कुछ सिलेबस वगैरह दे रखा है वेबसाइट पर, देखिएगा इस क्वेश्चन में ही कहीं होगा, ठीक है, कहाँ से आपको सिलेबस वगैरह कहाँ से मिलेगा। देखिए ये है, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशंस अकेडमी, प्री असेसमेंट फॉलोड बाय इंटरव्यू will be conducted only if you clear the pre-assessment. One needs to clear both pre-assessment and interview. पहले आपका pre-assessment होगा, ठीक, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आप प्री असेसमेंट क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसमें आप सेलेक्ट करते हो, तब आपका
चालू होगा ये आपका इंटर्नशिप, ठीक है। ओके ओके, डू आई नीड, हाउ डू आई नो वेयर आई हैव बीन सेलेक्टेड और नॉट, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस गोइंग टू बी लाइक। ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, रजिस्ट्रेशन लेटर बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ कहीं पर एक बार ये भी था कि क्या कोर्स फी है, पे करना होगा, ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस था, मैंने कहीं देखा था, लेकिन उसमें था कि नहीं, इसमें कोई कोर्स फीस नहीं है। वही मैं सर्च कर रही हूँ कि मैं आपको पहले दिखा दूँ। व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर फॉर दिस प्रोग्राम, डू आई हैव टू पे एनी अमाउंट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, नो, ठीक है। नो, देयर इज नो फी स्ट्रक्चर फॉर दिस प्रोग्राम एंड यू विल नॉट बी आस्क्ड टू पे एनी अमाउंट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। क्लियर हो गई चीजें। ये मेन आपका रहता है कि इसमें पेमेंट है, नहीं पेमेंट नहीं करना है। कुछ सैलरी इन्होंने बताई है कि मिनिमम वेजेस जितना आपका स्टेट गवर्नमेंट बोलती है उतना होगा मिनिमम वेजेस। जॉब की श्योरिटी नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनके पास अगर अवेलेबल है, आप जिस जॉब में जाना चाहते हैं तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप इनसे कंफर्मेशन कर लीजिएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, 10+ आपका कोई डिप्लोमा, अदरवाइज 12th क्लियर होना चाहिए। आपका एज क्राइटेरिया आपका 17 to 57 हो गया, ठीक है। और कौन कौन से प्रोग्राम है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी नहीं डाउट्स क्लियर हुए होंगे तो इसका जो अप्लाई लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।